एयर सस्पेंशन काम वही है, आपकी स्मूथ राइड को और स्मूथ बनाना। लेकिन एक सवाल है, आखिर कैसे एक इतना सा रबड़ का गोला आपकी राइड को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता है? कैसे? क्या मैकेनिज्म यूज़ होता है? क्या ट्रिक यूज़ होती है? क्या इसके अंदर यूज़ होता है? एयर सस्पेंशन नाम से पता चल रहा है कि भाई कुछ तरह का एयर का कुछ ऐसे यूज़ करता होगा। तो कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे आज। मेरा दूसरा सवाल, आखिर कैसे इतने सारे सस्पेंशन सिस्टम होने के बाद भी हमें एक एयर सस्पेंशन की नीड पड़ी? हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर है, हमारे पास एज अ एक स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम है जो कि बेटर परफॉर्मेंस देता है नॉर्मल गाड़ियों के अंदर, हमारे पास कॉइल ओवर है जो कि नॉर्मल से लेकर हाई परफॉर्मेंस कार्स तक बेटर परफॉर्मेंस देता है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर हमें इसकी नीड क्यों पड़ी? क्या ये इनसे बेटर एक ऑफ रोडिंग देता है? ओके क्या ये इनसे बेटर एक परफॉर्मेंस, एक बेटर स्टीयरिंग स्टेबिलिटी, एक बेटर ड्रैग, सब कुछ देता है वो जो एक ये सस्पेंशन सिस्टम तीनों मिलकर नहीं दे पा रहे? कुछ ऐसे सवालों का जवाब आज इसकी वीडियो में आपको मिलेगा। साथ ही साथ कुछ की पॉइंट्स भी होंगे जिनको मैं कवर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। मेरा नाम है रिगनिटी, लेट्स टॉक टेक। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा एक शॉक एब्जॉर्बर की बेसिक डिटेल्स को, ताकि हम समझ सकें कि भाई एक एयर सस्पेंशन सिस्टम किस बेसिस पे काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर किस बेसिस पे एक शॉक को एब्जॉर्ब करता है, अगर अपन ने वो समझ लिया तो हम इजीली समझ पाएंगे कि एक एयर सस्पेंशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है एग ऑन द बेसिस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। तो ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये रॉड, ये है ऊपर से बॉडी से आती हुई एक रॉड जो ऊपर के बॉडी फ्रेम से जुड़ी हुई है। ओके बीच में है पिस्टन जिसके दोनों तरफ सेक्शंस हैं। बीच में क्या है कि पिस्टन किनारों से बिल्कुल सील है। आप एक ऐसे मान लीजिए कि एक गोल शॉक एब्जॉर्बर जिसको मैंने ऐसे काट दिया है। ओके अब पिस्टन जो है किनारों से बिल्कुल सीक है। जो आप काले काले देख पा रहे हैं ऐसे मान लीजिए कि रबड़ सील्स हैं। ऑयल इन किनारों से अंदर नहीं जा सकता। बीच में जो आप छेद देख पा रहे हैं पिस्टन के बीच में, ये दो लाइंस, इन्हीं की मदद से ऑयल जो है ऊपर से इस नीचे वाले सेक्शन में आ पाएगा और नीचे से ऊपर वाले सेक्शन में आ पाएगा। ओके अब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो ऑयल इन्हीं सेक्शंस के अंदर से ऊपर जाएगा, इन्हीं सेक्शन के अंदर से नीचे जाएगा। कंप्रेस हो नहीं सकता तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर जाएगा। अब इस ये छेद इतने छोटे हैं कि पिस्टन के अंदर से जो ऑयल मूव हो रहा है वो स्पीड से लेकिन कम मात्रा के अंदर मूव हो रहा है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कुछ तरीके से है, उसकी डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके से है कि वो मूव ही स्लो करे। तो इम्पैक्ट जैसे ही आएगा, अब पिस्टन के अंदर से ऑयल मूव करेगा स्लोली तो वो फोर्स डालेगा पिस्टन के ऊपर कि भाई टाइम दे मेरे को थोड़ा, मेरे को ऊपर जाने के लिए। ऑयल कंप्रेस नहीं हो पा रहा, इसीलिए पिस्टन की मूवमेंट स्लो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे नीचे एक एयर का सेक्शन भी है जो कि बिल्कुल सील है अलग सेक्शन के अंदर। उसके अंदर भी एक मूवेबल एक डिस्क लगा रखी है जो चारों तरफ से सील है। ठीक है, वो क्यों दी गई? पिस्टन एकदम से इम्पैक्ट में आएगा तो क्या पता ऑयल कंप्रेस ना हो पाए, ऑयल टाइम पर इस सेक्शन से उस सेक्शन में ना आ पाए, तो हाउसिंग फटने का डर है। सिंपल। तो उसी के लिए एयर सेक्शन दिया गया, क्योंकि ये एयर सेक्शन आप देख पाएंगे अभी, ये एयर सेक्शन एज ऑन साथ के साथ कंप्रेस हो पा रहा है। इससे क्या है कि इसका एक एरिया बढ़ रहा है तो ऑयल के ऊपर उतना प्रेशर नहीं लग रहा, क्योंकि नीचे से एयर कंप्रेस होकर साथ के साथ उसका एरिया बढ़ा रही है। और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा एरिया अपने आप, एयर का अपने आप वापस आ जाएगा। तो कुछ इसी बेसिस पे शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। और अगर अपन नॉर्मली जनरली हर किसी के अंदर देखें और कुछ इसी सोच के साथ 1900 के ज़माने में एक आदमी ने पता नहीं क्या पीकर ये बाइक बना डाली, जिसके अंदर उसने स्प्रिंग वगैरह सब हटाकर अपने शॉक एब्जॉर्बर्स के अंदर ऑयल की जगह हवा भर दी। अब कैसे काम करती थी कैसे नहीं करती थी वो उसी को पता है, लेकिन आज के जो शॉक एब्जॉर्बर है उनके बारे में मैं आपको एक डिटेल दे सकता हूँ कि वो किस तरीके से काम करेंगे। तो उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा कि कैसे इस आदमी ने एक स्प्रिंग को हटा करके एयर की मदद से एक शॉक को एब्जॉर्ब करने का एक मैकेनिज्म बनाया। ओके तो सबसे पहले चलते हैं कॉमन चीज़ के ऊपर, वो है एक स्ट्रक्चर। एक शॉक एब्जॉर्बर का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर एक सिंगल शॉक एब्जॉर्बर है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ लोड कैरी करने के लिए और शॉक्स को स्मूथली, लोड को इजीली स्मूथली कैरी करने के लिए एक स्प्रिंग लगाई जाती है और साथ में सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है। कुछ इसी तरह का स्ट्रट के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर माउंटिंग्स होती है लोड कैरी करने के लिए, स्प्रिंग होती है वेट को हैंडल करने के लिए, और शॉक एब्जॉर्बर बीच में लगा होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। कॉइल ओवर्स के अंदर भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन एयर सस्पेंशन कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसमें हल्की सी फेरबदल करने पे वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आपको कुछ चेंज दिख रहा होगा, दिख रहा है? मेरे को नीचे की हाउसिंग सेम नज़र आ रही है, मेरे को ऊपर की माउंटिंग सेम नज़र आ रही है, बस बीच का एक सेक्शन है जहाँ पे फेरबदल करी गई है। क्या है?
स्प्रिंग को हटा करके जो लोड कैरी करने के साथ साथ लोड को हैंडल करने का और उसके जो लोड के शॉक्स है उसको हैंडल करने का जो काम करती है, उसकी जगह हमने लगा दिया एयर बलून्स को, एज ऑन एयर ब्लोव्स को, जिनके अंदर भरी हुई है कंप्रेस्ड एयर, और दोनों तरफ से आप देख पा रहे हैं स्टील की रॉड से सील है। कुछ इसी तरह का मैकेनिज्म यूज़ करके हमने पाया एक एयर सस्पेंशन को। अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर कैसे ये इतना सा जुगाड़ हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि खाली एयर भरने से शॉक एब्जॉर्ब हो नहीं सकते। इसका कोई मैकेनिज़्म, इसका कोई लेआउट होगा, कोई वर्किंग होगी, तभी तो ये इतना काम कर पा रहा है, तभी तो ये भारी भारी ट्रक्स के अंदर, भारी भारी आइटम्स के अंदर यूज़ हो रहा है। ओके, तो समझते हैं उसके बारे में। ओके, ये आते हैं दो तरीके के मेनली। एक होता है ब्लो सिस्टम, जिसके अंदर टायर वाले कुछ डिज़ाइन को यूज़ करा जाता है, जिसके अंदर एक के ऊपर एक टायर रखे वाले डिज़ाइन को यूज़ करा जाता है। मेनली ये पूरा एक ही होता है, बस डिज़ाइन इस तरीके की होती है। एक आता है अपना पिस्टन बेस्ड, जिसके अंदर एक पिस्टन अंदर की साइड होता है और उसके ऊपर पूरे के ऊपर एक रबर ट्यूब लपेटी होती है। दोनों के बारे में जानेंगे आगे वीडियो के अंदर, लेकिन पहले समझते हैं इसका लेआउट एज ऑन एक वर्किंग की तरह। तो इसके अंदर क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप एक बार वीडियो देखिए। ये है एयर बबल, शॉक आया, कंप्रेस हुआ, शॉक हटा, नॉर्मल आया, गया गड्ढे में गया, स्ट्रेच हुआ। कुछ इस तरीके से ही एयर बबल काम करता है। अगला वीडियो और देखेंगे एक बार, आप एक बार और डेमोन्स्ट्रेशन ले लीजिए। ये देखिए, शॉक आया, कैसे कंप्रेस होकर एयर बबल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खाली इसमें एयर कंप्रेस होकर भरने से ये काम तो करेगा नहीं। ओके, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा ना कि इसका एक प्रेशर हैंडल कर सके अपन, इस प्रेशर को कम ज़्यादा कर सके रोड के हिसाब से। और इसका एक बहुत बढ़िया फीचर भी है, जिसकी मदद से ये हाई परफॉर्मेंस कार तक में यूज़ होता है। वो फीचर जानेंगे तो आप शायद थोड़ा शौक हो कि भाई ये भी हो सकता है। और आपने कई बार वो फीचर अपने कई मूवीज़ के अंदर, कई रील्स के अंदर वो देखा है, जिनको लोग लेकर कई लोग शो ऑफ करते हैं। तो उसका फीचर का भी आज खुलासा होगा। तो चलते हैं वीडियो के आगे। तो ये होता है इसका एक मैकेनिज्म पूरा। सबसे पहले समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले आता है इसका एक कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या काम करता है कि बाहर की एयर को लेकर के अंदर अपने अंदर कंप्रेस करता है हाई प्रेशर के अंदर, फिर उन्हें भेजता है एक टैंक के अंदर। ये टैंक इस एयर कंप्रेसर से, एयर कंप्रेसर दो तरीके के होते हैं। एक तो जुड़ा होता है आगे इंजन से, जो इंजन की पावर को लेकर के एयर को कंप्रेस करता है, और दो तरीके के होते हैं। दूसरा होता है मोटर के साथ। इसके अंदर लगी होती है एक इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि चलने के बाद मतलब गाड़ी की ही पावर लेकर के चलती है, जो कई बार गाड़ी के पीछे लगी हुई होती है, डिग्गी के नीचे। अगर किसी गाड़ी में एयर सस्पेंशन हो फोर व्हीलर के अंदर, तो उसमें देखना कभी कभार डिग्गी खोल के आपको एक कंप्रेसर मिलेगा टायर्स के नीचे, जहाँ पे स्टेफनी टायर होता है वहाँ पे आजू बाजू कहीं पे मिलेगा। अब ये कंप्रेस करके भेजता है टैंक के अंदर। ओके, टैंक में जमा होती है कंप्रेस्ड एयर। अब वो कंप्रेस्ड एयर इस ECU की मदद से, एज ऑन अपने गाड़ी के अंदर जो ECU लगा होता है उसकी मदद से, एक होता है अपने पास वाल्व ब्लॉकर। वाल्व ब्लॉकर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हवा को ब्लॉक करने का और शिफ्ट करने का काम करता है। अब अलग अलग टायर्स के लिए, कईयों में ट्रक में भी यूज़ होता है तो ज़्यादा टायर्स होते हैं, तो हर टायर के लिए एक ट्यूब इसमें से जारी होती है। जैसे कि हमने ABS मॉड्यूल किसी ने देखा होगा, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे तरह के सेक्शंस बने होते हैं ट्यूब के। इनके अंदर अलग अलग ट्यूब्स अलग अलग टायरों में जारी होती है, अलग अलग टायर्स के अंदर। तो यहीं से ये इस टैंक की कंप्रेस्ड एयर को यहाँ से शिफ्ट करता है कहाँ पे, टायर्स के अंदर, जहाँ पे लगे होते हैं डिफरेंट एयर कंप्रेसर्स, जो कि सेंसर्स की मदद से कितना प्रेशर चाहिए एक एयर सस्पेंशन को, उस वक्त की वो लोड कितना कैरी कर रहा है, उसके हिसाब से उसके अंदर एयर भरते हैं और वो उसी हिसाब से शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक एक एयर सस्पेंशन सिस्टम का लेआउट। अब जानते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लगी होती है। तो एक बार लेआउट के अंदर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे है एयर कंप्रेसर, ओके, वहाँ पे है कंट्रोलर, यहाँ पे है एयर टैंक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिल्टर, जो एयर को फिल्टर करता है। ये है वैल्व ऑपरेटर, वैल्व मैनिफोल्ड भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें से चारों टायरों के जो एयर ब्लोस है, यानी कि एयर सस्पेंशन है, उनके अंदर जा रही है कंप्रेस्ड एयर। अब यहाँ से क्या होगा, कंप्रेसर एयर लेगा, टैंक के अंदर भेजेगा। अब टैंक से फिल्टर होकर ये जाएगी वैल्व मैनिफोल्ड के अंदर या वैल्व ब्लॉकर के अंदर, जो कनेक्ट होगा ECU से। अब ECU चारों टायरों के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, ओके, और उसके हिसाब से इन वैल्व ऑपरेटर्स को खोलेगा और एयर को, कंप्रेस्ड एयर को उन चारों के अंदर भेजेगा। अब चारों के अंदर इस हिसाब से भेजेगा कि भाई किस तरफ कितना लोड है और कितना एयर के ऊपर दबाव आ रहा है, उस हिसाब से इसको भेजेगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये बने हैं रबड़ के, इनके अंदर जा रही कंप्रेस्ड एयर,
क्या इनके बार बार मूव होने से, कंप्रेस्ड और रिलैक्स्ड रिट्रैच होने से इनके फटने का, इनके होने का डर नहीं है? कुछ इस तरह की लाइनें होने का डर नहीं है? बिल्कुल है, होती है, लेकिन एज एक लॉन्ग टर्म के बाद या फिर गलत यूज़ के बाद। इनके अंदर लगी होती है 3 लेयर्स, रबड़ की 3 लेयर्स। इसके अंदर एक होती है हेलिकल टाइप्स में वायर्स की लेयर, एक होती है थोड़ा रेडियल्स टाइप्स में वायर की लेयर, फिर होती है ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर एक रबड़ की। ऐसे करके 3 हाई स्ट्रेंथ रबर्स की लेयर होती है। उसके बाद ये जाकर कहीं फिट होता है पिस्टन्स के अंदर। इन 3 लेयर्स को डैमेज होने के बाद ही हवा बाहर निकल पाएगी। कुछ फुटबॉल वाला सीन ही है, जैसे फुटबॉल के अंदर 3 लेयर्स होती है, वैसे इसके अंदर 4 लेयर्स ऑफ रबड़ होती है विथ हाई टेंसाइल स्टील का यूज़ करा जाता है, स्टील की वायरिंग्स का, जिनकी वजह से इसे स्ट्रेंथ दी जाती है। तो जो मैंने टायर वाला डिज़ाइन बताया था उसके अंदर कुछ इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, बीच में गैप बिल्कुल। और जो मैंने पिस्टन वाला बताया था उसके अंदर पिस्टन कुछ इस तरीके से होता है और ऊपर की किनारे पिस्टन की इसके से कनेक्ट रहती है, और ये कुछ इस तरह का रहता है। पूरा बताऊंगा मैं, उस फीचर के बारे में बताऊंगा कि भाई वो फीचर किस तरीके से काम में आता। तो हमने जान ली अभी तक इसकी वर्किंग, कि भाई किस तरीके से ये एयर को कंप्रेस करके कंप्रेसर में भेज के ECU की मदद से, इन वेल ब्लॉकर्स की मदद से चारों टायरों के अंदर हवा को भेजता है। अब ये हो गया एक सिस्टम। और बाकी हमने देखा कि शॉक एब्जॉर्बर की मदद से स्प्रिंग की तरह भी काम करता है, और शॉक एब्जॉर्बर की मदद से शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है और वेट को कैरी भी करता है। अब वो एक क्या फीचर है जिसकी मदद से ये दूसरे सस्पेंशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है, वो क्या है? तो हम जानते हैं उसके बारे में। वो है इसका हाइट एडजस्टेबिलिटी। मीन्स ये हाइट को एडजस्ट कर सकता है 2 तरीके से। एक तो होता है रिमोटली, हमने एक मोबाइल से या फिर एक एप्लीकेशन से या फिर कार में जाकर डिस्प्ले के अंदर से उसे एक हाइट दी। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, हवा के प्रेशर को कम या फिर हवा के प्रेशर को एज ऑन ज़्यादा करके। इस तरीके से हम किसी भी एयर सस्पेंशन सिस्टम की हाइट को मैनेज कर सकते हैं। हम ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, हमने हाइट को बढ़ा लिया, एयर प्रेशर को बबल्स के अंदर बढ़ा लिया। हम ऑफ रोडिंग नहीं, प्लेन रोड्स पे जा रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें प्लेन रोड चलनी है, तो हमने एयर प्रेशर को कम कर दिया चारों टायरों के हिसाब से। कोई यही फीचर है जो इसे सबसे कूल बनाता है। तो यही था कुछ आज के लिए एयर सस्पेंशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो।